दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती के साथ छिपे हों रहस्यमयी किस्से? क्या आपने कभी एक ऐसे स्थान की कल्पना की है जहां समय ठहर सा जाता है? हम आपको जिस स्थान के बारे में बताने वाले हैं वह एक ऐसा स्थान है जिसे देवताओं का निवास माना जाता है और जहां हर कदम पर छुपे हैं सदियों पुराने रहस्य। कहते हैं यहां के हर पत्थर, हर गुफा और हर मंदिर के पीछे छिपी है एक कहानी जो आपको इतिहास, आध्यात्म और रोमांच की अनोखी यात्रा पर ले जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के एक कोने में एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत छिपा है जो अपने अंदर हजारों साल पुरानी कहानियां, रहस्य और अध्यात्म समेटे हुए हैं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गिरनार पर्वत की। इस पर्वत पर ऐसी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित यह पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है। गिरनार ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ पर्वत है। यह धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल है। ऐसा पुल जिसे सदियों से साधु संतों, तपस्वियों और राजा महाराजाओं ने अपना गंतव्य बनाया। लेकिन इसके बारे में जो बातें कम लोग जानते हैं वो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। ये पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये कैलाश पर्वत से पहले भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। गिरनार पर्वत की ऊंचाई लगभग 3660 फीट है और इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। लेकिन इस पर्वत की वास्तविक पहचान इसकी रहस्यमयी गुफाएं, अनसुलझे संकेतों और हजारों साल पुराने मंदिरों से जुड़ी है। कहते हैं यहां की हर चट्टान और हर पेड़ के पीछे एक कहानी छिपी है। क्या आप जानते हैं कि इस पर्वत पर एक ऐसी गुफा भी मौजूद है जहां समय का अस्तित्व खत्म हो जाता है? कहा जाता है कि इस गुफा में जो भी प्रवेश करता है उसे बाहर आने पर पता चलता है कि दुनिया में कई साल बीत चुके हैं। क्या यह सच है या केवल एक लोक कथा है? और फिर है गिरनार के पर्वत की 10,000 सीढ़ियों की रहस्यमयी यात्रा, जिसे पार करने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां कुछ अलौकिक शक्तियों को अनुभव किया है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस पर्वत का असली रहस्य तो गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर से जुड़ा है। कहते हैं कि यहां रात में अनजानी शक्तियां जागृत होती हैं। क्या यह स्थान किसी प्राचीन यंत्रणा का केंद्र बिंदु है या फिर यहां कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया को जानने से रोका गया है? इतना ही नहीं, यहां के स्थानीय लोग ऐसी कई रहस्यमयी घटनाओं के गवाह रहे हैं, जैसे अचानक जलती हुई मशालें, अदृश्य पदचाप और एक गूंजती हुई आवाज जो इस पर्वत को एक अलौकिक आभा देती है। तो क्या आप तैयार हैं गिरनार पर्वत के उन अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में उतरने के लिए जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे गिरनार पर्वत के उन रहस्यों की ओर जो आपको चौंका देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सिर्फ एक पर्वत है या फिर कुछ और। आज हम आपको गिरनार पर्वत की उन अनकही कहानियों से रूबरू करवाएंगे जिनके पीछे छुपा है अद्भुत रहस्य। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं गिरनार पर्वत की रहस्यमयी यात्रा पर। दोस्तों, गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में मौजूद है। ये जूनागढ़ शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मौजूद है। गिरनार पर्वत को गिरिनगर या रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं बल्कि जैन धर्म की आस्था का भी एक प्रमुख केंद्र है। जैसे ही आप गिरनार पर्वत की ओर बढ़ते हैं, यहाँ की ठंडी हवा और जंगल की सघन हरियाली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन यह पर्वत केवल एक पर्यटक स्थल नहीं है। यह वह स्थान है जहां सदियों से साधु संतों ने तपस्या की है। यहां देवताओं ने अपने कदम रखे हैं और असंख्य कहानियों ने यहां जन्म लिया है। गिरनार पर्वत केवल अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहां के जंगलों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया। कहते हैं रात के अंधेरे में यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वैसे दोस्तों,
गिरनार पर्वत को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। यहाँ कई मंदिर और साधुओं के आश्रम हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें देवताओं, साधुओं या योगियों की ऊर्जा का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन जब बात विज्ञान की आती है तो उसके अनुसार गिरनार पर्वत का इलाका घने जंगल और ऊंचाई पर मौजूद है। इसलिए जब हवा चट्टानों और पेड़ों से बीच से गुजरती है तब सीटी बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। 2015 में कुछ पर्यटकों ने रात में गिरनार पर्वत के एक स्थान पर रुकने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने बांसुरी और ढोलक की मधुर धुनें सुनी। जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह संगीत देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। गिरनार पर्वत का रहस्य केवल आवाजों तक सीमित नहीं है। कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। क्या यह मात्र एक भ्रम है या इस पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति वाकई मौजूद है? इस बात का पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया। गिरनार पर्वत की 10,000 सीढ़ियों के पीछे की कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है। कहते हैं कि इन सीढ़ियों को तपस्वियों ने अपनी साधना के दौरान बनाया था। यह पर्वत हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहानी के अनुसार गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय और अन्य देवता तपस्या करते थे। लेकिन असुरों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि देवता इतनी शांति और दिव्यता से रहे। असुरों ने कई बार इस पर्वत पर हमला किया, लेकिन हर बार देवताओं ने उन्हें हराया। अंत में असुरों के राजा ने देवताओं से समझौता करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हम आपके पर्वत पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमें यहां आने का एक रास्ता देना होगा। देवताओं ने उनकी ये शर्त मान ली और कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन ये सीढ़ियां तभी पूरी होंगी जब कोई तपस्वी इन पर चढ़ते हुए मोक्ष प्राप्त करेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक महान तपस्वी ऋषि अमृतानंद मोक्ष की खोज में गिरनार पर्वत पर आए। उन्होंने इन 10,000 सीढ़ियों को चढ़ने का संकल्प लिया। जब वह चढ़ते चढ़ते 5,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्हें अचानक गहरी थकान महसूस हुई। तभी आकाशवाणी के माध्यम से एक अदृश्य आवाज ने उनसे कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तब ऋषि ने जवाब दिया, मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां आया हूं। अदृश्य शक्ति ने कहा, मोक्ष के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अगर तुम्हारा मन साफ है तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग किया और सीढ़ियों पर आगे बढ़ते गए। जब वह अंतिम 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो उन्हें दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और वह मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्गलोक चले गए। आज भी गिरनार पर्वत की 10,000 सीढ़ियां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन सीढ़ियों को चढ़ता है उसे अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ते समय रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें उनके लक्ष्य की याद दिला रहा हो। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उन्हें अपने जीवन की गहरी सच्चाइयों का एहसास हुआ है। गिरनार पर्वत की सीढ़ियां चढ़ते समय कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। 2013 में एक तीर्थयात्री ने बताया कि वह अकेले ही रात में इन सीढ़ियां पर चढ़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। जब उसने इस बारे में स्थानीय साधुओं से बात की तो उन्होंने कहा, इस पर्वत पर मौजूद आत्माओं का निवास है। वे केवल भक्तों की भक्ति का परीक्षण करती हैं। अब हम जानते हैं गिरनार पर्वत के अगले रहस्य के बारे में, जो एक गुफा से जुड़ा हुआ है, जिसे काली गुफा कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गुफा एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। इस गुफा के अंदर जाने वाले कई लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए, और जो लौटे उनके चेहरे पर खौफ की परछाई साफ साफ दिखाई दी। ये बात है साल 2005 की, जब 2 इंसान काली गुफा के अंदर गए थे। उन्होंने कहा था कि वे इसके अंदर की गहराई का पता लगाएंगे, लेकिन जब वे अंदर गए तो वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश में गए लोगों को
गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, लेकिन युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। काली गुफा को आध्यात्मिक साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहां तपस्वियों और साधकों ने कठोर साधनाएं की हैं, जिससे ये गुफा रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र बन गई है। गुफा का नाम काली गुफा इसलिए पड़ा क्योंकि इसे देवी काली का निवास स्थान माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां देवी काली की कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। काली गुफा की संरचना जटिल है और इसमें भूल भुलैया जैसी गलियां हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गलियों में प्रवेश करने पर रास्ता भटकने का खतरा रहता है। यह माना जाता है कि इस गुफा के अंदर गुप्त द्वार और सुरंगें हैं, जो प्राचीन काल में आपातकालीन रास्तों के रूप में इस्तेमाल होती थीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें सीधे पाताल या अन्य रहस्यमयी स्थानों तक जाती हैं। इस गुफा से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने वाले कई साधकों को अलौकिक अनुभव हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गुफा में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। कुछ लोग इसे देवी का प्रकोप मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। काली गुफा का रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, लेकिन यह स्थान अध्यात्म, रहस्यवाद और प्राचीन इतिहास का प्रतीक है। लेकिन गिरनार पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर को महान योगी गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहां कठोर तपस्या की थी और अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनकी साधना से यह स्थान ऊर्जा और दिव्यता से भरपूर है। इस मंदिर में एक अखंड धूनी जलती रहती है, जिसे सदियों से बिना बुझाए रखा गया है। इसे गुरु गोरखनाथ की यौगिक ऊर्जा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस धूनी की राख में चमत्कारी गुण हैं, जिसकी मदद से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। गिरनार पर्वत पर यह एक ऐसा मंदिर है जहां साधना करने वाले साधु अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने की शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि यहां की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं। कई भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के आसपास रहस्यमयी घंटियों की आवाजें सुनाई देती है, जो बिना किसी के बजाय सुनाई देती हैं। इसे गोरखनाथ की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास अज्ञात सुरंगों और गुफाओं की कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं साधना और ध्यान के लिए बनाई गई थीं और गुरु गोरखनाथ इनका इस्तेमाल किया करते थे। अब अगले रहस्य की बात करते हैं, जो गिरनार पर्वत पर मौजूद भगवान दत्तात्रेय के मंदिर से जुड़ा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर गिरनार पर्वत की सबसे ऊंचाई पर मौजूद है। यह मंदिर देखते ही लगता है कि यह पर्वत की चोटी पर झूल रहा है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई भक्तों के लिए केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस चढ़ाई के दौरान भक्तों को अपने भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव होता है। गिरनार पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय का मंदिर न केवल एक मंदिर है, बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र है। इस जगह भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि इस तपस्या के दौरान भगवान दत्तात्रेय ने मानव जीवन के 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों में बांटा। इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह स्थापित हैं, जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन चरण चिन्हों के दर्शन करने से आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। दत्तात्रेय पादुका को एक ऊर्जावान केंद्र माना जाता है। यहां पर ध्यान करने वाले साधक बताते हैं कि उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय की तपस्या से यह स्थान दिव्य ऊर्जा से भर गया है, जो साधकों को शांति और आत्मज्ञान प्रदान करता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान दत्तात्रेय को अमरता का वरदान प्राप्त है। वह आज भी गिरनार पर्वत पर निवास करते हैं और श्रद्धालुओं को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं।
कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि रात्रि के समय भगवान दत्तात्रेय की उपस्थिति पर्वत पर महसूस की जा सकती है। यहां आने वाले लोग कहते हैं कि मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। लेकिन मंदिर के पुजारियों का कहना है कि हर अमावस्या की रात यहां कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं। उनका कहना है कि अमावस्या की रात के समय इस मंदिर के आसपास दिव्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ लोगों ने घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और अलौकिक प्रकाश का भी अनुभव किया है। पुजारियों का कहना है कि यह स्थान केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों के लिए भी है। मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करना बहुत ही खास माना जाता है। यह माना जाता है कि भक्तों को यहां त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन होते हैं। कुछ लोगों ने ध्यान और साधना के दौरान त्रिमूर्ति का साक्षात अनुभव किया है। मंदिर में एक चट्टान है जिसे तपस्या शिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस शिला पर भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। यह स्थान आज भी तपस्वियों और साधकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। भक्तों का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने और गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग यहां से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पाने की कहानियां सुनाते आए हैं। भगवान दत्तात्रेय को अक्सर 4 कुत्तों के साथ दर्शाया जाता है जो वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत पर कुत्तों का झुंड अक्सर मंदिर के आसपास दिखाई देता है। भक्त इसे दत्तात्रेय की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर नव विवाहित जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी प्राचीन मान्यता है कि दत्तात्रेय देव का आशीर्वाद नव विवाहित जोड़ों के लिए रक्षा कवच का काम करता है। पर्वत की जटिल चढ़ाई के बाद भी मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको 2000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। अब बात करते हैं रेवती कुंड से जुड़े रहस्य की। आपने गिरनार पर्वत पर मौजूद रेवती कुंड का नाम तो सुना ही होगा। ये कुंड बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन इसकी गहराई का रहस्य आज भी अज्ञात है। कहते हैं इस कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुंड का संबंध पाताल लोक से है। कुछ साधुओं का कहना है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से आत्मा की शुद्धि होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपवित्र मन से इस कुंड के पास जाए तो उसे अजीब सा अनुभव होने लगता है, जैसे कि कोई उसे कुंड से भगाने का प्रयास कर रहा हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती कुंड का संबंध भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रेवती से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि रेवती ने यहां तपस्या की थी और यह कुंड उनकी तपस्या का प्रतीक है। वही भक्तों का मानना है कि इस कुंड का जल रोगों को ठीक करने और मानसिक शांति देने में सक्षम है। कुछ श्रद्धालु इसे औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं। कुछ साधकों का कहना है कि रेवती कुंड के पास ध्यान करने से व्यक्ति अपने भूतकाल और भविष्य की झलक देख सकता है। रेवती कुंड को नागलोक से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहां पर सर्पों का वास है और यह कुंड नाग देवता की कृपा से सुरक्षित है। रेवती कुंड के पास कई बार यात्रियों ने पानी में कुछ अद्भुत हलचलें देखी हैं। यह हलचलें तब होती हैं जब इस कुंड के आसपास कोई नहीं होता। सन 2001 में एक शोध दल रेवती कुंड की गहराई का अध्ययन करने गया था। जब उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे वे वापस लौट आए और कहा कि कुंड के पानी में कुछ ऐसा है जो मानव समझ से परे है। अब बात करते हैं रात में बंद होने वाली गुफाओं से जुड़े रहस्य के बारे में। गिरनार पर्वत पर कई गुफाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ गुफाएं सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं? स्थानीय लोग बताते हैं कि इन गुफाओं के अंदर रात में अजीब सी हरकतें होती हैं। कई बार गुफा के अंदर से रोशनी और आवाजें आती हैं, लेकिन जो लोग इस समय गुफा के पास गए, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पीछे से पुकारा हो। ये गुफाएं क्यों बंद होती हैं? क्या इनके अंदर कोई अदृश्य शक्ति है या फिर कोई और रीजन है? तो दोस्तों,
इसको लेकर लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। इसके पीछे मान्यता है कि रात के समय इन गुफाओं में ऋषि मुनि, योगी या अलौकिक शक्तियां ध्यान और साधना करती हैं। उन्हें बाधित न करने के लिए गुफाओं को बंद रखा जाता है। दूसरा, गुफाओं को रात में बंद करने के पीछे एक व्यावहारिक कारण यह भी हो सकता है कि लोग अंधेरे में भटक कर खो न जाएं। इसके अलावा कुछ गुफाओं में खतरनाक जानवरों का भी वास हो सकता है। कुछ कथाओं के अनुसार जो लोग इन गुफाओं में प्रवेश करते हैं वे समय की सामान्य गति से बाहर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुफा के अंदर कुछ घंटे बिताने पर बाहर आने पर कई साल बीत चुके होते हैं। इसे अलौकिक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक दूसरे रहस्य की, जो तपस्वियों के अनदेखे मार्ग से जुड़ा है। गिरनार पर्वत पर एक ऐसा मार्ग भी है जिसे तपस्वियों का मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग पर केवल साधु संत ही जाते हैं। कहते हैं यह मार्ग पर्वत के अंदर की गहराई तक जाता है, जहां केवल तपस्वी अपनी साधना के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मार्ग एक छिपे हुए शहर तक जाता है, जिसे केवल सिद्ध पुरुष ही देख सकते हैं। लेकिन इस मार्ग पर जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। गिरनार पर्वत का अगला रहस्य सप्तशृंगी का अलौकिक दृश्य है। गिरनार पर्वत को सप्तशृंगी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 चोटियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 7 चोटियों में से कुछ को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इन चोटियों पर अद्भुत रोशनी देखी है। यह रोशनी कहां से आती है? क्या यह प्राकृतिक घटना है या देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण? इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। 2017 में कुछ ट्रेकर्स ने रात के समय पर्वत के शिखर पर चमकदार नीली और सफेद रोशनी देखी थी। उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनके कैमरे अचानक बंद हो गए। अगली सुबह जब उन्होंने स्थानीय साधुओं से इस बारे में पूछा तो साधुओं ने कहा, यह देवताओं का खेल है, इसे समझने की कोशिश मत करो। अब हम बात करेंगे गिरनार पर्वत पर मौजूद काल भैरव मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। यह मंदिर गिरनार पर्वत की चोटी पर स्थित है, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काल भैरव को मृत्यु और समय के नियंत्रक के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यह जगह उन लोगों के लिए खास है जो जीवन के कठिन समय से गुजर रहे होते हैं या जो किसी विशेष आशीर्वाद की तलाश में होते हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि काल भैरव के भक्तों की इच्छाएं यहां पूरी होती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ कठिनाइयां और चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं। काल भैरव मंदिर के पास आने वाले कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां कुछ अलौकिक अनुभव किए। इस मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं बताती हैं कि रात के समय यहां कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में मंदिर के आसपास की हवा में एक अजीब सी खामोशी होती है। 2020 में एक भक्त ने बताया कि जब वह मंदिर में प्रवेश कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की। पूजा के बाद उसे अचानक से बहुत हल्का और शांत महसूस हुआ। उसने इसे काल भैरव की कृपा कहा। कुछ तंत्र मंत्र और विशेष पूजा विधियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जिनका उद्देश्य भैरव के उग्र रूप को प्रसन्न करना होता है। इन विधियों को लेकर भी कई रहस्य और विवाद हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इनका प्रभाव बहुत ही गहरा और रहस्यमय होता है। अब अगले रहस्य की बात करते हैं, जो तपस्वियों की परछाइयों से जुड़ा है। गिरनार पर्वत के जंगलों में कई लोगों ने तपस्वियों की परछाइयां देखी हैं, जो साधना करते हुए दिखाई देती है। ये परछाइयां अचानक प्रकट होती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये परछाइयां उन तपस्वियों की होती हैं जिन्होंने अपनी साधना के दौरान सबसे अधिक सिद्धियां प्राप्त की हैं और अब वे इस दुनिया से जा चुके हैं। कई श्रद्धालुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर ऐसी परछाइयां देखी हैं जो किसी तपस्वी की जैसी दिखती हैं। इन परछाइयों के साथ कुछ अजीब घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, जैसे अचानक हवा का तेज चलना,
अथवा किसी के होने का एहसास बिना किसी व्यक्ति के दिखाई दिए। 2018 में एक पर्यटक समूह ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में कुछ साधुओं को ध्यान करते हुए देखा। जब वे उनके पास गए तो वे अचानक गायब हो गए। यह घटना उनके लिए रहस्यमयी और डरावनी थी। स्थानीय साधुओं का इस पर कहना है कि ये सिद्ध पुरुषों की आत्माएं हैं जो आज भी यहां साधना कर रही हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब कोई तपस्वी अपनी साधना पूरी करता है और अपनी आत्मा को संसार से मुक्त कर लेता है तो उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति यहां बनी रहती है। यही उपस्थिति कभी-कभी अदृश्य रूप में दिखती है और इसका रूप परछाई के रूप में सामने आता है। यह परछाई केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होते हैं। अब जानते हैं लिली परिक्रमा के बारे में, जो गिरनार पर्वत श्रृंखला के चारों तरफ की जाती है। इसका आयोजन बड़े स्तर पर होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस पर्वतमाला में 33 कोटि देवताओं का वास है, इसीलिए 40 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परिक्रमा गिरनार पर्वत के सबसे निचले स्थान पर स्थित भवनाथ मंदिर से शुरू होकर वापस यहीं समाप्त होती है। कार्तिक माह की एकादशी से यह परिक्रमा शुरू की जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवाने के लिए कार्तिकी एकादशी में पूनम के दिन ये परिक्रमा की थी। जहां पूनम के दिन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी, वो जगह है बोर देवी है, जहां ये परिक्रमा समाप्त होती है। तब से ये परिक्रमा की जाती है। बाद में हेजा भगत ने अपने 10 साथियों के साथ परिक्रमा की थी। अब जानते हैं भवनाथ मेले के बारे में, जो महाशिवरात्रि पर बड़े धूमधाम से लगता है। गिरनार के इस मेले में भारत के सभी कोनों से अघोरी, सिद्ध संत, नागा साधु और सन्यासी पहुंचते हैं। इन्हीं साधु संतों को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां ये मेला देखने आते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा दिन है जब ये सारे अघोरी, सिद्ध संत और साधु अपनी गुफा में से निकलकर बाहर आते हैं। यह मेला हर साल महावद नवमी तिथि से शुरू होकर महावद अमावस्या यानी कि शिवरात्रि के दिन खत्म होता है। इस मेले में साधु, संस्कृति और समाज का पवित्र त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है और चारों ओर जय गिरनारी, महादेव महादेव की गूंज सुनाई देती है। इस मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाकर होती है और पूर्णाहुति मृगी कुंड में शाही स्नान से खत्म होती है। मेले में ये इन साधुओं की शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें ये सब साधु लाठी, तलवार, भाला, पट्टेबाजी से करतब दिखाते हैं। शरीर पर भभूत लगाए हुए ये जटाधारी साधु इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। अंत में ये सब साधु मृगी कुंड में शाही स्नान कर डुबकी लगाकर इस शिवरात्रि का समापन करते हैं। इस कुंड में सभी नागा साधु स्नान करते हैं और उनमें से हर एक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम गिरनार पर्वत के अंतिम रहस्य के बारे में बात करेंगे, जो गौमुख गंगा का है। गोमुख गंगा गिरनार पर्वत की ऊंचाई पर स्थित एक जलधारा है, जो गोमुख यानी गाय के मुंह के आकार की संरचना से निकलती है। यह जलधारा हर समय बहती है और इसे गंगा नदी का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह गंगा स्वर्ग से गिरनार पर्वत पर प्रकट हुई थी और इसका पानी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। इस जल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा और पवित्र स्नान के लिए किया जाता है। गोमुख गंगा का जल कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जलधारा प्राकृतिक स्रोत से आती है, लेकिन आज तक इस स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में इसे देवी गंगा का चमत्कार माना जाता है। गोमुख गंगा का पानी हमेशा ठंडा और शुद्ध रहता है। इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इसे पीने के साथ साथ ही अपने साथ घर भी लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, हमने गिरनार पर्वत के रहस्यों के बारे में तो जान लिया। अब हम बात करते हैं गिरनार पर्वत के इतिहास की। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है, इसीलिए इसे हिमालय पर्वत का पितामह भी कहा जाता है। यह पर्वत 11 करोड़ साल पुराना पर्वत है। पौराणिक साहित्य की
एवं हमारे हिंदू देवी देवताओं की कथाएं इस पर्वत के साथ जुड़ी हुई हैं। वैदिक ऋषियों में से भृगु और च्यवन ऋषि की कथाएं, महाभारत की पांडव कथा, कृष्ण कथा और अश्वत्थामा कथा, रामायण की राम लक्ष्मण और हनुमान धारा की कथाएं भी गिरनार पर्वत से जुड़ी हुई हैं। गिरनार पर्वत पर देवी पार्वती माता अंबाजी के रूप में विराजित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के 52 टुकड़े किए थे, तब यहां पर देवी सती का पेट का भाग गिरा था। इसीलिए ये जगह उदयन शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। इस पर्वत पर अंबाजी माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में किया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माता अंबा मुखारविंद रूप में विराजित है। इस पर्वत से भगवान श्री कृष्ण का भी संबंध बताया जाता है, जिसको लेकर एक कथा बहुत प्रचलित है, जो श्री कृष्ण और कालयवन के युद्ध की है। कथा के अनुसार एक बार कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उसे वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथ नहीं लिखी थी। इसीलिए वे कालयवन को अपना पीछा करवाते हुए गिरनार पर्वत पर ले गए। इस पर्वत की एक गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे। वे देवताओं की ओर से युद्ध करने के बाद आराम कर रहे थे। अपने परिश्रम के बाद मुचकुंद को केवल एक ही इच्छा थी कि वे आराम करें। उन्हें वरदान मिला था कि जो कोई भी उनकी नींद में खलल डालेगा, वह उनकी आंख खोलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण कालयवन को गुफा में ले गए और मुचकुंद को अपने ऊपरी वस्त्र से ढक दिया। कालयवन ने काफी देर तक पीछा करने के बाद सोए हुए इंसान को श्री कृष्ण समझ लिया और उसे जगा दिया, और वह मुचकुंद की आंख खुलते ही भस्म हो गया। गिरनार पर्वत का इतिहास जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था, और आज उनका भव्य मंदिर यहां स्थित है। 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित नेमिनाथ मंदिर गिरनार पर्वत पर सबसे पुराने और सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में जटिल नक्काशी और एक गर्भगृह है, जिसमें भगवान नेमिनाथ की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, ये था गिरनार पर्वत से जुड़ा हुआ इतिहास और रहस्यमयी जानकारी, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।